मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पूज्य पंडित जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम और हमारे गांव के जितने भी भक्तगण हैं आपको नमन करता हूं और जितने भी दर्शक एमबीसी द्वारा हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद एमबीसी को दे रहा हूं कि आज उन्होंने हमारे गांव को चुना। और ये महागौरी की रात्रि है, कन्या पूजा की रात्रि है, तो बहुत लोगों को हमारे मोतबा गांव से ये मौका मिल रहा है कि पूजन, कथा, आरती और कन्या पूजा देखने की। तो सबसे पहले मैं हमारे प्रधान जी की ओर से अनूप दीनू, सचिव है सावंत जी और हमारे भाई दीपक जी हैं जो ये तीनों मिलकर हमारे मंदिर का संचालन कर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा ये सब कार्यक्रम, ये पूजन जो है आरंभ और तैयार की गई है। ये गत रविवार से लेकर आज तक आज अष्टमी है। हमने बहुत सी कार्यक्रम किया और हमारे बहुत से भक्तगण आए, श्रद्धा भक्ति इस वातावरण को दुर्गामय बनाए और हमारी जो पूजा है, हमारे जो विश्वास है माँ में, उन्होंने हमारे मंदिर को अपना स्नेह दिया। तो हम तुरंत पंडित जी का स्वागत करने जा रहे हैं। स्वागतम बाबा शरणागतम बाबा, तालियों से स्वागत कीजिए। स्वागतम बाबा शरणागतम बाबा। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यस्यैकवोतचरणा मम तो भगवती यस्य दुर्गा मममाप्नोति। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वां देवी चामुण्डे जय भूतार्थे हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। बोल गणपति महाराज की, बोल सांचे दरबार की, जगत जननी माता की, कैलासनाथ बाबा की, दुर्गे मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, नवग्रह भगवान की, भक्त और भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर भक्ति भगवती जगदम्बा श्री
अनुकंपामयी, श्री कृपामयी, श्री लाडली, श्री भगवती जगदम्बा का पावन अवसर, यह नवरात्र बेला। धन्य है ये मोताबा ग्राम, जहाँ पर कैलाशनाथ बाबा के प्रांगण में आज हम सभी भक्त, सभी ग्रामवासी एकत्रित होकर के माता जगदम्बा भगवती का कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भैया भी राधे बोलो, बहना भी राधे, भैया भी राधे बोलो, बहना भी राधे, बहना भी राधे बोलो, प्यारे 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 भी राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, प्रेम से बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, जोड़ लगा के, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, सब मिल बोलो, जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी। ये माँ भगवती का जो मेला चल रहा है ना 9 दिनों का, ये 9 दिन का मेला बड़ा अपरंपार है। 9 रातें बहुत ही विशेष है प्यारे। ये 9 रातें 9 नूतन दिन लेकर के आती है माता। और ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में, जिसे हम लोग हिंदी में कुआर भी बोलते हैं और आश्विन भी बोलते हैं, ये पावन जगदम्बा बहुत ही पावन है। मेला लगाया तूने अपरम में आके, हे मैया तूने मेला लगाया तूने अपरम भेजा के। मेला लगाया तूने भक्ति जगाया, 9 दिन की रातें मैया अरे तुमने बनाया, अरे मेला बनाया तूने भक्ति में जाके, मेला बनाया। प्यारे, सबसे पहले हमने प्रथम दिवस शैल माता का स्मरण किया। किसका स्मरण किया? शैल माता का।
इस शैल माता जगदम्बा का रूप है। आपको हमने बताया प्यारे कि जब मां सती भगवान भोले नाथ के साथ विचरण कर रही थी कैलाश पर्वत पर, उसी समय एक से बढ़ के एक पुष्पक विमान आकाशों से जाने लगे। आज बड़े सुंदर भाव में मैया ने जब उस विमान को देखा तो मैया चकित रह गई। उसी रास्ते से लक्ष्मी जी भी जा रही थी। लक्ष्मी जी क्षणिक मात्र के लिए उतर गईं और लक्ष्मी मैया ने कहा कि सती, क्या तुम नहीं चलोगी? सती ने कहा प्यारे कि कहाँ? तो अरे तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे पिता राजा दक्ष यज्ञ करा रहे हैं और तुम्हें ही नहीं पता? सती ने मन ही मन उस बात को बहलाने फुसलाने के लिए कि कहीं हमारी मतलब मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, इस बात को ढकने के लिए सती माता ने क्षणिक मात्र के लिए लक्ष्मी जी से कहा कि निमंत्रण आया होगा मेरे स्वामी जी के पास, चलो मैं भी पीछे से आ रही हूँ। आज लक्ष्मी जी चली गईं। सती मैया ने आकर के भोले बाबा से कहा कि नरतर कहे शिवनाथनम प्रतदेवम प्रतंडिता। हे शिव बाबा, हे स्वामी, अरे आप ये दृश्य देख रहे हैं? सती ने कहा कि नहीं, आपको दृश्य नहीं दिख रहा है, ऊपर से विमान जा रहा है। जब विमान शिव जी ने देखा, कहा कि देवी सब मुझे पता है, तो क्या स्वामी हमारे घर निमंत्रण नहीं आया है? सती मैया से भोले बाबा ने कहा कि देखो देवी, एक बार राजा ने यज्ञ कराया तुम्हारे पिता ने, मैं उस यज्ञ में गया, सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हुए, मैं नहीं खड़ा हुआ, इसलिए राजा दक्ष ने मुझे त्याग दिया और उन्होंने प्रण कर दिया कि आज के बाद से कोई शिव को अपने घर पे भाग नहीं देगा, किसी पूजन में शिव का भाग नहीं देगा, अगर जो देगा ना वो सबसे बड़ा मेरा बैरी होगा। आज वही राजा दक्ष फिर यज्ञ करा रहे हैं और यज्ञ तो कराया है, लेकिन उस यज्ञ में भाग मेरा नहीं दिया। सती ने कहा कि स्वामी अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे मान सकती, लेकिन आज सती ने प्रण कर दिया। शिव जी बड़ी सुंदर भाव में भोजपुरी में कहते हैं, भोजपुरी में आज शिव जी बड़ी सुंदर भाव में कहते हैं, अरे बिना बोलावल मत जइह गौरा, अरे आदर ना होई है तोहार, ए गौरा आदर ना होई है तोहार। हे देवी, अगर तुम बिना बुलाए जाओगी ना तो तुम्हारा सम्मान वहां नहीं होगा। आज देवी ने प्रण कर दिया, अब तो ठान दी, हट कर दी। प्यारे, मैं बोलता हूं ना कि बाल हट, त्रिया हट और स्त्री हट से कोई बच नहीं पाया है, और आज सती ने हट कर दिया। जैसे चंद्रमा एक बार अपने माँ से बोलने लगे, सिलवा दो माँ मुझे एक ऊन का झिगोला, तू है हठी मान धन मेरे, सुनो पवन में बड़ी सवेरे। जब हट कर देते ना, जैसे बच्चा हट कर देता है, तो जब तक उसका कार्य पूर्ण ही नहीं हो जाता तब तक वह मानता
नहीं है। और आज सती जी की बात मान करके शिव जी ने अपने गण के साथ सती को भेज दिया और सती जी आज जाती हैं। और जाने पर जब हम किसी अपने घर पे जाते हैं ना, तो हमारे जो घर के प्रिय होते हैं आकर के बड़ी प्यार से मिलते हैं। तो आज सबसे पहले माँ मिलती हैं। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर भाव में कहते हैं कि सादर मिलही भेंट करी माता। आज सादर भेंट कर करके माता जी मिलती हैं। लेकिन माता जी के मन में जब लगा कि स्वामी ने बात कह रखा है, तो आज माता जी भी क्षणिक मात्र के लिए मुलाकात करके वहाँ से 9 2 11 हो गई। अब कुछ बहनें आई थी, तो हमने देखा है ना, घर में जब विवाह शादी होता है ना, तो किसी बहन को घर वाले बहुत अच्छे अच्छे पैसे अच्छे अच्छे गहने लेके आते हैं, किसी घर वाले थोड़ा कम लेके आते हैं। जो जिस लेवल का होता है वैसा लेके आता है। तो जो जिसका ज़्यादा होता है ना, वह उपहास उड़ाने लगती है एक दूसरे का। देखो ना, तुम्हारे घर से ये आया था, मेरे घर से नहीं आया था। और ऐसे ही उपहास आज सती के साथ उड़ाने लगी बहनें। बोली, बहन आज आ गई, तुझे तो निमंत्रण नहीं गया था। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। आज सती ने पूरे यज्ञ मंडप में भ्रमण किया। थोड़ा शांति का परिचय देंगे। सती ने पूरे यज्ञ में भ्रमण किया प्यारे। और आज सती मैया सब जगह देखी कि सबका स्थान है, लेकिन बाबा का स्थान कहीं नहीं है। आ शिवरे बटोहिया न मिलले, हे शिव अरे करता पुकार जी, अरे कहाँ गईले बाबा मोरा, अरे नैना लाचार जी, अरे कहाँ गईले बाबा। आज सती ने देखा कि सभी देवताओं का भाग है, लेकिन मेरे स्वामी का भाग यज्ञ में। और सती ने स्वयं जा करके उस यज्ञ में अपनी पूर्णाहुति कर दी और अपने शरीर का त्याग कर दिया। वही सती ने जब शरीर त्यागा प्यारे, तो वही आज सर्वप्रथम शैल की पुत्री बन करके आई, जिसे हम प्रथम शैल पुत्री बोलते हैं। बोलिए शैल पुत्री माता की। प्यारे, शैल माता जगदम्बा का ऐसा रूप है ना प्यारे, कि वही सती भगवती का रूप शैल रूप में आई। और द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरा ब्रह्मचारिणी का उत्पत्ति प्यारे उसी पर्वतारोही के पुत्री थी। और तपस्या करने से उनका नाम तपस्विनी हो गया। उसी तपस्विनी का नाम है ब्रह्मचारिणी। सभी देवताओं पर जब महिषासुर ने प्रहार करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले देवराज इंद्र के पास पहुंचा। अब इंद्र जी तो सभी देवताओं के राजा थे, लेकिन हृदय में उतनी शक्ति नहीं थी कि वह राजा कहलाए। आज देवराज इंद्र कांपने लगे। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, सभी देवता एकत्रित हो गए। अब बोले कि भैया अब क्या किया जाए, नहीं तो ये तो महिषासुर मार ही डालेगा। तो देवताओं ने कहा कि किसी को नहीं, हम त्रिदेव का स्मरण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्यारे, आज शिव जी साक्षात वहां प्रकट हुए। शिव जी ने सारा वृतांत सुना। सुनने के बाद शिव जी को क्रोध आई। करत भ्रुकुटी नयन नत त्रेणी, नयन टेढ़ करते हुए
लाल लाल आंख करके आज उनके नेत्रों से चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। बोलिए चंद्रघंटा मैया की, बोल सांचे दरबार की। और आज वही चंद्रघंटा के नाम से तृतीयम चंद्रघंटेति के नाम से जानी गई। कुष्मांडा देवी का प्राकट्य हुआ प्यारे। पर्वतारोही में एक अंडकोश से कुष्मांडा माता का उत्पत्ति हुआ प्यारे। उस अंडकोश की वृत्ति है, कहते हैं कि शिला भद्रम तुलालोके असुंभ निशुंभ च घातनी। और आज उसी अंडकोश का प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे प्रार्थना करते कि मां आ जाए। आज एक अंडकोश से माता की उत्पत्ति हुई। यहां तक कि प्यारे जितनी उत्पत्ति थी माताओं के, सती माता का ही रूप था। मैंने आपको बताया था कि दुर्गा जी की 7 बहनें थी। दुर्गा जी के 7 बहनों का नाम है, प्रथम बहन का नाम है सिंहवाहिनी सिंह विराजे, जिसका नाम सिंहवाहिनी है। और दूसरे का नाम हिंग लज्जा देवी है। और तीसरे का नाम जेठी ज्वला देवी है। और चौथे का नाम लुंगासना देवी है। और 5वें का नाम नैना देवी है। और 6वें का नाम तारा देवी है। और 7वें का नाम सूलनी देवी है। पाप सूल विनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि। इस प्रकार कुष्मांडा की उत्पत्ति हुई प्यारे। पंचम स्कंद माता, आपको हमने पदवृत्ति में बताया कि जो स्कंद माता है ना, स्कंद माता तो साक्षात स्कंद कार्तिकेय जी का नाम था। किसका नाम था? कार्तिकेय जी का। इस पर क्षणिक मात्र के लिए प्रकाश डालेंगे। जब पार्वती मैया स्नान करने गई तो स्नान करने के लिए कोई पहरेदार नहीं था, तो पार्वती जी ने अपने मैल से, अपने शरीर के मैल से एक पुत्र को जन्म दिया और उनको वहाँ पर द्वारपाल बना करके खड़ा कर दिया और कहा कि बेटा जब तक मैं स्नान ना कर लूँ तब तक कोई आए उसे अंदर नहीं जाने देना। और आज शिव जी वहाँ पधार गए। शिव जी बार बार कहने लगे जाने दो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जाने देंगे। शिव जी क्रोध में आकर के अपने त्रिशूल से उनके सिर को ही काट डाला, शरीर से सिर को अलग कर दिया। जैसे ही पार्वती मैया बाहर आई, पार्वती मैया ने कहा कि आपने क्या कर दिया। और आज पार्वती मैया हठ कर देनी। शिव जी ने एक गज का सिर ला करके और उस पुत्र के शरीर पे जोड़ दिया। उनका नाम गजानन हो गया। अब तो उनके ऑलरेडी पहले से एक पुत्र कार्तिकेय जी थे, अब दोनों में हट हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं माँ, तुम ज्यादा गणेश को मानती हो, मुझे नहीं मानती हो। गणेश जी को प्रथम पूजन करने के लिए परिक्रमा का परिचलन कराया गया, जिसमें कार्तिकेय जी मोर पर बैठ करके पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने लगे। गणेश जी नहीं गए। अब मैया ने लगा, मैया ने बोलना प्रारंभ किया और मैया बड़ी सुंदर भाव में कह रही है, तुम क्या बोलते हो प्यारे। आज गणेश जी तो वहीं खड़े और कार्तिकेय जी मोर पर बैठ करके निकल गए। अब पार्वती मैया गणेश को लगी भला बुरा कहने। गणेश जी ने कहा, माता एक बात बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? तो आज बड़ी सुंदर भाव में कहते हैं कि वागर्थ विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ।
जगत के माता पिता तो शिव और पार्वती हैं। शिव पार्वती को बैठा करके गणेश जी ने परिक्रमा कर लिया, इसलिए गणेश जी को प्रथम स्थान मिल गया। और इधर कार्तिकेय जी आकर के मुंह लटका करके बैठ गए। अंत में मैया ने कहा कि चिंता ना करो, समय आने पर तुम्हें भी स्थान मिलेगा। यहाँ तक कि कहते हैं कि प्यारे, आज वही माँ देखी कि दिन प्रतिदिन दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा, तो मैया ने आज स्कंद का रूप धारण किया। किसका रूप धारण किया? स्कंद का, मतलब कार्तिकेय के छवि में आकर के स्कंद माता का रूप धारण किया। बोलिए स्कंद माता की। और पंचम कात्यायनी माता। पंचम तो आपको बताया गया प्यारे कि कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लेने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ गया। कात्यायन ऋषि के कुटिया में स्वयं माँ भगवती कात्यायन के घर उनकी पुत्री बन करके आई, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी माता का विग्रह प्यारे बड़ा ही सुंदर है। यहाँ तक कि जो कात्यायनी माता का स्मरण मन कर्म वचन से करता है, उसका सारा दुख दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जिस प्यारे का विवाह नहीं होगा, अगर वो भी कात्यायनी माता का स्मरण करेगा तो जल्दी से माता रानी कृपा करेंगी। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। और उसका बीज मंत्र है कात्यायनी महामाया महायोगे नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरते नमः। जिसको सुंदर वर चाहिए, जिसको सुंदर पति चाहिए, वह इस मंत्र का उच्चारण करे, कात्यायनी माता का उच्चारण करे। कात्यायनी माता का जप करने के लिए केवल हल्दी के माला से ही उनका जाप करना चाहिए, नहीं तो स्फटिक हो सके तो स्फटिक से जाप करिए, जिससे आपको अवश्य सफलता प्रदान होगी। इस प्रकार कात्यायनी माता का रूप है। और सप्तम काल रात्रि च, प्रेम से बोलो। काल रात्रि माता की उत्पत्ति, एक बार मैया शिव जी का बात मान करके दुर्गा रूप धारण कर लिया और दुर्गा रूप धारण करके शुंभ निशुंभ पर वार कर दिया और शुंभ निशुंभ को वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने आगे देखा कि भाई आगे तो और भी दैत्य आ गए जिनका नाम रक्त और बीज है, और रक्त बीज को देख करके मैया ने जैसे ही प्रहार किया, रक्त बीज का लक्षण था प्यारे कि अगर उसके हम सिर को काटेंगे ना तो उसे 1,00,000 रक्त बीज प्रकट हो जाएंगे। प्रेम से बोलो। क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ था, अगर उनका एक बार सिर कटेगा और उनका जो रक्त है ना, ब्लड है ना, जैसे ही पृथ्वी पर पड़ेगा तो लाखों रक्त बीज प्रकट हो जाएंगे। प्यारे, आज वही दुर्गा जी ने अपने तेज को बढ़ाया। कहते हैं कि घंटा सूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर्दधतिं धनांत विलस शीतांशुतुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतां आधारभूतामहं पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभजे शुंभांधि दैत्यार्दनी। प्यारे, यहाँ पर बड़ा ही सुंदर एक भाव आता है। माँ को अगर तुम प्रेम से पुकारोगे ना तो माँ चली आएगी। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती है। अरे जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल
माई तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरे प्रीत का, रंग तेरे प्रीत का, रंग तेरे मीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरे गीत का, रंग तेरे प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मन में उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। प्यारे भक्त हार गया, जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरी सितारा हूँ माँ। माई रे माई रे, तुझ बिन हारी मेरी परछाई, मेरी परछाई तेरा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया। एक माँ 4 बेटे का भरण पोषण कर देती है। एक माँ 4 बेटे का भरण पोषण कर देती है, लेकिन 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती। प्यारे, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन माता के प्रति द्वेष मत करना। हो कितनी प्यारी है, हो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माता ने पदव्रती किया और आज स्मरण सभी लोग करने लगे। यहाँ तक कि कहते हैं कि आज मैया का इतना तेज बढ़ा, भगवती दुर्गा का, कि उस तेज में साक्षात काल रात्रि प्रकट हो गई। कौन प्रकट हो गई? बाल खुले माँ का। प्यारे, काल रात्रि को हम लोग निशा पूजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशा पूजा। उस दिन माँ का पट खुलता है। उसी दिन विशेष करके जो हम लोग सिंदूर लगाते हैं ना, उसी दिन विशेष करके सिंदूर लगाने का महात्म है। 7, 11, 9 सुहागिन औरतों को बुला करके खड़ा कराया जाता है और उसे नाक से लेकर के मस्तक सिर तक सिंदूर लगाया जाता है। और जो हम लोग खीर पूड़ी प्रसाद चढ़ाते हैं, वह पूड़ी खैंच में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? खैंच में, जिसको हम लोग खैंचा बोलते हैं। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। कहते कि प्यारे, भोजपुरी में लोग कहते हैं कि माई के ममता में जेबा भुलाइल, ऊ सदा ना ज्ञान के वासी बा। माई के ममता में जेबा भुलाइल, ऊ सदा ज्ञान के वासी बा। आ घट घट में नैना बसे रे माई, ऊ त मनवा खाली उदासी बा। बोल साचे दरबार की। आज वही काल रात्रि माता अपने रूप में आती हैं। इन्हीं काल रात्रि माता का दूसरा नाम हम लोग काली कहते हैं। और यही काली माँ काल रात्रि के समय खप्र लेकर के खड़ी हो गई और खड्ग लेकर के और रक्त बीज को मारना प्रारंभ कर दिया। और एक हाथ से उसके सिर को अलग करती थी और एक हाथ में जो खप्र था ना, उसमें उसके रक्त को रोक लेती थी, जिससे कि प्यारे
फिर वह ना पृथ्वी पर गिरेगा ना लाखों रक्त बीज प्रकट होंगे। अब तो सभी देवता भी डरने लगे कि माँ ने जब काली रूप धारण कर लिया तो ना जाने कब शांत होंगी। तो देवताओं ने शिव जी का गुहार लगाना प्रारंभ कर दिया। नित्यावसाने नटराज राजौ ननाद डंका नव पंचवारम उर्धर तो कामासन का दसे दई न्वेत दुमर से शिव सूत्र जालम। बोलिए कैलाशनाथ बाबा की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज काल रात्रि आगे बढ़ी, शिव जी से स्मरण किया। शिव जी की वो भव्य लगती थी। क्या लगती थी? भव्य भसुर का नाता था। तो भसुर से भव्य शरीर नहीं स्पर्श कराती हैं। अब शिव जी जा कर के आगे लेट गए और जैसे ही काल रात्रि मैया आगे बढ़ी तो उनका एक पैर जैसे ही शिव जी के सीने पर पड़ा, उनका जीभ आगे निकल गया और वहीं पर खड़ी हो गई और शांत मुद्रा में जैसे एक स्टेचू खड़ा रहता है। और आज स्टेचू के जैसे मैया आज जीव निकाल दी। पहले तो काल रात्रि थी, बाल बिखरे बिखरे, और जब जीव निकाल दिया तो क्या हो गया? काली मैया। और उनका दूसरा नाम काली पड़ा। इस प्रकार काल रात्रि माता की उत्पत्ति हुई प्यारे। और आज हम लोग अष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम से बोलो। इसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे। प्यारे, ये अष्टम महागौरी का जो प्राकट्य है ना, ये बड़ा ही विचित्र है। ये साक्षात पार्वती मैया का रूप है। गौरी मैया शिव जी का बड़ी उपासक थी। गौरी मैया ने शिव जी को पाने के लिए 13 वर्षों तक बिलपत्र खा करके तपस्या किया, तब जाकर के शिव को प्राप्त किया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धुलते हैं। किससे धुलते हैं? गंगा जल से। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गंगा गंगा जो कहे वो भूखा नंगा ना रहे। जो गंगा का स्मरण करता है ना, वो कभी भूखा नंगा नहीं रहता है। और बिंदु जी साहित्य में बहुत बड़े कवि थे। कहते हैं कि गुरु ज्ञान गौरव में राज रही कुंजन में, होता प्रवेश जाके चित्त मत वाला है, और राग जब रागनी में खेले सदा नित, प्रेम का पिपासा ही पिपासा एक दाता है। कहते कि प्यारे, आप चारों तरफ भ्रमण कर लो। बहुत लोगों से हमने कहा कि आपको कहाँ आनंद मिला, तो लोग कहते कि महाराज मैं तो क्यूपिप में गया, एक स्थान था वहाँ पे बड़ा आनंद मिला। कुछ लोग कहते कि मैं रोजबिल गया, आनंद आया। कुछ लोग कहते कि मैं यहाँ गया, आनंद आया। कुछ लोग कहते कि मैं रिवेज पोस्ट गया, बड़ा आनंद आया। लेकिन भैया हमारा आनंद तो बड़ा ही विचित्र है। प्रेम से बोलो। भगवती जगदम्बा भी राधा का ही रूप है। भक्त ने पूछा आपको कहाँ आनंद मिला, तो बड़ी सुंदर भाव में कहते हैं, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, अरे 4 बेर चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, अरे कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर, अरे गया जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, अरे होते प्रत्यक्ष दर्शन श्यामा श्याम के, अरे वृंदावन और कैलाशनाथ जैसा आनंद और कहीं नहीं। सहस्त्रलिंग का प्यारे बड़ा ही महात्म है, हम लोग उसका महत्व नहीं देते। सहस्त्रलिंग पर अगर हम सेवन धतूरा, 7 धतूरे का फल गुरुवार के दिन
ला करके और एक धतूरा उनके सिर पर, एक धतूरा उनके योनि पर, एक धतूरा महागौरी पर, एक धतूरा अशोक सुंदरी पर और एक धतूरा नंदी पर चढ़ाइए प्यारे। और एक धतूरा बच जाए तो जो महा महिमा है, जहाँ पर कार्तिकेय और गणेश जी का प्रतिबिंब है, जब वहाँ रखेंगे ना तो रोम रोमाकार हो जाएगा और प्रेम प्रेमाकार हो जाएगा और चित्त वात्सल्य प्रकट होकर के सती मैया तुम्हें प्रेम से आशीर्वाद देंगी। बोलिए सांचे दरबार की। हम अष्टम दुर्गा का वर्णन करते हैं। कहते कि प्यारे उनके शरीर को उन्होंने गंगा जल से धोया। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलयस्मिन् सन्निधिं कुरु। और जल से प्लाक्षण करके आज उनका शरीर विद्युत के जैसे चमकने लगा। विद्युत जानते हैं ना आप लोग? विद्युत मतलब बिजली, जैसे बिजली चमकती है ना वैसे चमकने लगा। और आज उस दिव्य स्वरूप को देख करके सभी लोगों ने कहा कि भाई ये तो गौर बण है। प्रेम से बोलो। उस गौर बण के कांति से सुसज्जित मैया को गौरी के नाम से जाना गया। सारा रूप ही गोरा था, इसलिए उनका नाम गौरी हो गया। ये 9 रातें ही महात्म है। नवरात्रि 4 होता है। कितना होता है? हम 2 ही नवरात्रि आप लोग जानते हैं। 4 नवरात्रि होती है। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 नवरात्रि प्रचलित है जो हम सभी मनाते हैं। एक होता है कुआर मांस का और एक होता है चैत मांस का। कौन से मास का? चैत मास का, जिसमें हम राम नवमी भी मनाते हैं। प्रेम से बोलो। और इसमें दशहरा करते हैं। प्रेम से बोलो। दशहरा में हम सबसे कहेंगे, बहुत लोग दशहरा में रावण के पुतले जलाते हैं। कहते कि 10 सिर था इसलिए उसका नाम दशानन हुआ, इसलिए हम लोग उसको जलाते हैं। लेकिन नहीं प्यारे, रावण का 10 सिर नहीं था। रावण के पास 10 सिर वाला ज्ञान था। क्या था? ज्ञान था, इसलिए उनका नाम दशानन पड़ा। और एक बात बताओ, विद्वान को जलाते हो। एक ब्राह्मण को छेप करने से राजा दक्ष के यहाँ क्या हो गया, राजा भृगु के यहाँ क्या हो गया, राजा मनन सिंह के यहाँ क्या हो गया। प्यारे, राजा मनन सिंह बहुत घमंड करते थे और इसी मनन सिंह के यहाँ, इसी मनन सिंह के वजह से माता भगवती का प्राकट्य हुआ। आइए प्यारे, ये 9 दिन 9 रातें 9 बेला बहुत ही पावन है। और हम सबसे यही कहेंगे कि माता को हमेशा ही स्मरण करिए। एक दिन याद कर लोगे तो उसे माँ कभी भूलने वाली नहीं है। अगर हम कोई काम करते हैं, भोजन रोज करते हैं कि नहीं? तो इसलिए जब भोजन रोज करते हैं तो माता रानी को भी रोज स्मरण करें। यही हमारी कामना है। और धन्य हमारे इस मोताबा के ग्रामवासी, और धन्य है यहाँ की हमारी माता सती के जैसे स्वरूपा हमारी माताएं, हमारे भैरव के स्वरूप हमारे पुरुष वर्ग, जो कि अपना कीमती वर्ग दे करके, कीमती समय दे करके माता रानी के प्रांगण में पधारे। गजवदना गणनाथ नाथा, गजवदना गणनाथ नाथा, गौरीवर तनया गुणालय, गौरीवर तनया गुणालय, गौरीवर तनया गुणालय, गौरी
जगदम्बे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। मैं जानू वैष्णव माता, तेरे ऊंचे भवन की माया। भैरव पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया। वो पर्वत जहाँ पे तूने शक्ति का रूप दिखाया, भक्तों ने वहीं पे मैया तूने त्रिशूल उठाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन, भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। तेरे तेज ने ज्वाला मैया जब उजारा फैलाया। शाह अकबर नंगे पैरों तेरे दरबार में आया। तेरी जगमग ज्योत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया। तेरे भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन, भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जम्बे माँ जगदम्बे माँ।